हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनोमैया स्टडी चैनल पे। मैं मनमोहन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं बौद्ध धर्म के इस अगले वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी, मान्यताएं थी, इसके अलावा जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी और उनमें जो विशेष बिंदु हैं उसको देखेंगे। इसके साथ ही साथ जो बौद्ध संघ है उसको विशेष रूप से समझेंगे कि किस प्रकार कोई इंसान बौद्ध संघ में शामिल होगा, और उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो बौद्ध साहित्य है उनमें से जो इम्पोर्टेंट से कुछ किताबें हैं, कुछ पुस्तकें हैं, उनमें से कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पिछले वीडियो के माध्यम से हमने देखा था कि महात्मा बुद्ध का एक जो जनरल उनका परिचय था उनको समझा था। उसके साथ साथ हमने देखा था कि महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ से यात्रा शुरू किए थे, किस प्रकार से महाविनिष्क्रमण किए 29 वर्ष की अवस्था में, और गृह त्यागने के बाद जो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार में एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम कर कहीं कहीं वर्षावास कर कर लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, कुछ शिक्षाएं बताते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से जो वो शिक्षाएं देते थे, जो उनकी मान्यताएं थी, वो किस प्रकार की थी, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी उनको शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुसार शिक्षाओं को देखें तो सबसे पहले उन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है। वो 4 आर्य सत्य कौन से थे? तो सबसे पहला उन्होंने बताया दुख, अर्थात दुख है। दूसरे में बताया उन्होंने कि दुख अकेले नहीं है, दुख का समुदाय है। तीसरे में उन्होंने बताया कि दुख का निरोध है, अर्थात दुख है तो दुख अकेले नहीं है, दुख का समुदाय है, अर्थात दुख बहुत सारे ग्रुप में है और वो जो दुख है उसको समाप्त भी किया जा सकता है। और चौथे में उन्होंने बताया कि उस दुख को समाप्त करने के लिए एक रास्ता भी है। तो ये जो 4 आर्य सत्य हैं वो दुख को लेकर के उन्होंने बताया है। उसके बाद उन्होंने जो रास्ता बतलाया है कि इस दुख को समाप्त कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने विभिन्न बहुत सारे मार्ग दिए हैं, जिनमें से एक प्रमुख है अष्टांगिक मार्ग। इस अष्टांगिक मार्ग का जो व्याख्या मिलता है या जो इसका इतिहास के रूप में मिलता है, तो ये हमें तैतरेय उपनिषद से इसकी जो जानकारी है वो मिलती है। और इस अष्टांगिक मार्ग के तहत इन्होंने सम्यक अर्थात संतुलित, अर्थात अष्टांगिक मार्ग को भी देखिए तो 3 भागों में बांटा गया है, प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद और समाधि स्कंद। तो 3 स्कंद के अंतर्गत प्रज्ञा स्कंद में देखिए तो सम्यक दृष्टि अर्थात सभी चीजों को एक समान देखने के लिए कहा है। सम्यक संकल्प अर्थात किसी भी चीज को करने के लिए यदि आप ठानते हैं तो एक सम्यक संतुलित संकल्प होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ सम्यक वाक। तो ये जो 3 है वो प्रज्ञा स्कंद के अंतर्गत है। अगला जो है वो सम्यक कर्म, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम जो है वो शील स्कंद के अंतर्गत है। और अंत वाले जो 2 हैं स्मृति, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि या स्मृति स्कंद में है। तो ये जो है अष्टांगिक मार्ग के तहत आने वाले दुख है या जो पहले से दुख है उसको समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक और मार्ग बतलाया है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग के अंतर्गत इसकी व्याख्या है कि ना तो अतिशय पर बल दे और ना विलासिता पर बल दे। कोई इंसान यदि भौतिक जीवन में रह करके धर्म और सत्य पर चले तो वह आराम से अपनी जिंदगी का जो उसका जो बौद्ध धर्म का मेन पॉइंट है निर्वाण को प्राप्त करना, उसको भी प्राप्त कर सकता है ये मध्यम मार्ग को अपना करके। इसके अलावा उन्होंने पंचशील सिद्धांत का व्याख्या दिया है। यह पंचशील जो गृहस्थ आश्रम में रह करके बौद्ध धर्म को मानना चाहते हैं उनके लिए है। वो क्या क्या है? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सत्य अहिंसा आप जानते होंगे, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन का संचय ना करना, और अंततः जो 5वां है वो है ब्रह्मचर्य। इसके अलावा जो 10 शील सिद्धांत का भी वर्णन इन्होंने किया है। तो 10 शील जो सिद्धांत है यह है बौद्ध भिक्षुओं के लिए, अर्थात जो पूर्ण रूप से बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए 10 शील सिद्धांत का। तो 10 शील सिद्धांत है 5, तो ये वाले जो पंचशील सिद्धांत है यही रहेंगे। और जो बौद्ध भिक्षु बन चुके हैं अर्थात पूर्ण रूप से उन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया है, तो उनके लिए 5 नियम और जुड़ गए, जिसमें पहला है दोपहर में भोजन नहीं करना, दूसरा है बिस्तर पर नहीं सोना, तीसरा में व्यभिचार न करना अर्थात दूसरे स्त्रियों का संग नहीं करना, मद्यपान को निषेध बतलाया है, और महंगे आभूषण और महंगे वस्तुएं अर्थात जो है उनका निषेध बतलाया है। तो ये जो है हमारे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी के लिए है, उनके लिए है।
इसके साथ साथ यदि मान्यताओं को देखें कि बौद्ध धर्म किन बातों पर मानता है, ईश्वर को लेकर के उनका क्या मान्यता है, आत्मा में विश्वास है कि नहीं, अमरता में विश्वास है कि, तो उन पर एक नजर डालें तो एक तो सबसे पहले मिलेगा कि बौद्ध धर्म अन ईश्वरवादी पे चलते हैं, अर्थात इनका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है। दूसरा मिलेगा मूर्ति पूजा, जब ईश्वर में विश्वास ही नहीं है, इसका ईश्वर का कोई साकार रूप है ही नहीं, तो ये मूर्ति पूजा का भी विरोधी है, अर्थात मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं। तीसरा में देखेंगे कि वेदों का खंडन, हमने पहले भी बतलाया था कि ये नास्तिक धर्म के अंतर्गत आते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और इसी के कारण ये वेदों को नहीं मानते, अनात्मावादी हैं, क्षणिकवादी हैं। दिव्यावदान में देखिएगा कि एक लहर आया और एक लहर गया, अर्थात इंसान की भी वही अवस्था बतलाई गई है कि इंसान भी क्षणिकवाद की तरह एक लहर की तरह आता है और चला जाता है, और उसी के बीच में ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, जो बौद्ध धर्म का परम सिद्धांत है, उसको जो प्राप्त कर लिया, तो इस पर यह कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, अर्थात जिंदगी में कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म। इसके अलावा उन्होंने पुनर्जन्म, यहाँ पर देखिए मूर्ति पूजा अनईश्वरवाद है, अनात्मावादी है, लेकिन कहीं ना कहीं यह पुनर्जन्म पर इनका विश्वास रहता है कि आदमी जब तक महापरिनिर्वाण को नहीं प्राप्त करता है, उनका एक जीव से दूसरे जीव में जन्म होते रहता है। और इसके साथ साथ जब निर्वाण की प्राप्ति, अर्थात निर्वाण और महापरिनिर्वाण, तो निर्वाण की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति, और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति मतलब भव सागर से पार होकर के एक मुक्ति मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेना है। और मान्यताओं के अनुसार देखें तो बुद्ध धर्म में त्रिरत्न को माना गया है, अर्थात जो बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को, उनकी मान्यताओं को, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न पर विश्वास होना चाहिए। तो वो त्रिरत्न क्या है, तो बुद्ध, धम्म और संघ, अर्थात बुद्ध एक है, उन पर विश्वास हो, धम्म अर्थात धर्म, कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म पर विश्वास हो, अटूट विश्वास, और संघ के नियम जो हैं उन नियमों का पालन करें और उस पर विश्वास बना के रखिए। तो इस त्रिरत्न की भी मान्यता मानी जाती है बौद्ध धर्म के अनुसार। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। तो मैंने एक चार्ट के माध्यम से बौद्ध संगीति को बताने का प्रयास किया है, आपको ये किताबों में भी मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्थान, समय, संरक्षक या राजा, उसके बाद अध्यक्ष, और जो हुआ था उसमें जो प्रमुख बदलाव या जो उसके मुख्य बिंदु रहे उसको देखें। तो जो सबसे पहला बौद्ध संगीत, इसको इस माध्यम से याद करेंगे, इस रूप में, अर्थात सबसे पहले स्थान याद करेंगे तो चारों स्थान, चारों का समय, चारों के राजा, तो जल्दी याद रहेंगे और लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। तो जो सबसे पहला बौद्ध संगीति हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में। दूसरा जो हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ पर हुआ था, तो कश्मीर के कुंडलवन में। ये देखिए यहाँ पर ये तीन को याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों हैं बिहार में ही हैं, और जो चौथा है कश्मीर के कुंडलवन में, यह कश्मीर में हुआ है। तो आप तीन याद रख सकते हैं, तीनों बिहार में हुए थे, पहला सप्तकर्णी गुफा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन में, कश्मीर का। पहला देखें, यदि पहले बौद्ध संगीति का समय देखें तो जब महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है उसी के उपलक्ष्य में किया जाता है, अर्थात जब महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण 483 BC में हमने पढ़ा था, उस समय उनको जब महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, उन्हीं के उपलक्ष्य में कुछ चर्चाएं, कुछ वाद विवाद जो भी हुए थे, तो उसके लिए बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 483 BC में। और इसके संरक्षक या राजा कौन थे, तो अजातशत्रु थे। उसके साथ ही साथ उस पहला संगीति का अध्यक्ष हमेशा पूछे जाते हैं, तो उसको याद रखेंगे महाकश्यप। और इसका प्रभाव क्या था, तो जो त्रिपिटक आप पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य में, तो शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना यहीं पर हुई थी, पहली बौद्ध संगीति में। जो दूसरा हुआ था बौद्ध संगीति, स्थान वैशाली में, और यह कब हुआ था, तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे होने पर था, अर्थात 100वीं वर्षगांठ के रूप में, और 383 BC में। यहाँ से देखिए 100 साल का डिफरेंस दिखेगा आपको। और इसके जो संरक्षक या राजा थे वह थे कालाशोक, जिनको हम काकवर्ण भी बुलाते थे। अध्यक्ष जो थे सर्वकामिनी या कहीं कहीं पे सब्बा कामिनी भी रहता है। और इसका प्रभाव हुआ था कि बौद्ध धर्म यहीं पर दो भागों में टूट गया था। वो कौन से थे, तो महासांदिक या थेरवादी। थेरवादी को कहीं कहीं स्वतांत्रिक भी लिखते हैं। तो जो महासांधिक था यह पुराने बौद्ध धर्म पर चलता था, अर्थात पुरातन जो बौद्ध धर्म में चलते आ रहे थे उनको मानता था। और जो थेरवादी समुदाय के लोग थे वो नवीनतम बौद्ध धर्म में कुछ अलग परिवर्तन करना चाहते थे। हालांकि यह बहुत ज़्यादा दिनों तक रहा नहीं और फिर एक हो गया। फिर हम देखेंगे कि चौथे में जाकर के हीनयान और महायान में विभक्त होगा। इसके अलावा जब तीसरा में बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, वह कब हुआ, 250 BC। और इसके समय अशोक थे,
संरक्षक या राजा के रूप में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह है मोगलीपुत्र तीसरा। और यहाँ पर देखें तो जो विशेष होता है वह क्या था, तो तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक की रचना। और अब इस अभिधम्म पिटक को लिखा किसने था, रचना किसकी थी, तो मोगलीपुत्र तीसरा की। जो चौथा हुआ था तो कश्मीर के कुंडल वन में पहली शताब्दी में, या पहली शताब्दी ना रहे तो 102 एडी, अर्थात यह पहली शताब्दी की घटना है। और इसके समय जो राजा थे वो कनिष्क थे, इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। और इसी के अंतर्गत देखिए तो हीनयान जो बौद्ध धर्म था यह 2 भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। तो ये हमेशा याद रखेंगे, चार्ट के माध्यम से याद रखेंगे। और जो विशेष थे सूत पिटक और विनय पिटक कब लिखा गया, अर्थात कब रचना हुई, महासांदित और थेरवादी में कब कौन से संगीति में बदलाव हुए थे, तो ये सारे याद रखेंगे। अगला जो हमारा है वो है बौद्ध संघ। तो यदि बौद्ध संघ को समझना चाहें तो बौद्ध संघ किताबों में देखिएगा तो विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। और यदि बौद्ध संघ को समझते हैं तो जो आप शिक्षाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। इनको ना रटने की जरूरत है, बस एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के रखिए। 4 आर्य सत्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, माध्यमिक मार्ग क्या है, पंचशील सिद्धांत क्या है, 10 शील सिद्धांत क्या है, तो सारे जो है ये कुछ और नहीं है। बौद्ध संघ को यदि देखें तो बौद्ध संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में किया था। कहाँ पर किया था, सारनाथ में किया था। किसने किया, महात्मा बुद्ध ने। इस संघ में प्रवेश की विभिन्न शर्तें थे। यहाँ पर देखिए तो जो संघ था इसमें पूर्णतः गृह त्याग करके भी, अर्थात गृहस्थ आश्रम को त्याग करके भी बौद्ध धर्म में जाया जा सकता था। और दूसरा था कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी बौद्ध धर्म का पालन किया जा सकता था। तो जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बौद्ध धर्म को अनुयायी बनते थे तो उसमें जो पुरुष थे उनको उपासक और जो स्त्री थी उनको उपासिका कहते थे। और जो पूर्णतः गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दे रहे हैं तो जो स्त्री रहेंगे, जो पुरुष रहेंगे उसको भिक्षु, और जो स्त्री रहेंगी उनको भिक्षुणी कहेंगे। तो यहाँ पर तो आप गृहस्थ आश्रम में रह करके बहुत सारे लोग थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन रहे थे। लेकिन जिन लोगों को गृहस्थ आश्रम का त्याग करके यदि बौद्ध संघ में शामिल होकर के भिक्षु या भिक्षुणी बनना है तो उसके लिए कुछ शर्तें थी। वो शर्तें कौन सी थी, तो संघ में प्रवेश की शर्तें थी कि कोई भी व्यक्ति सेनानी नहीं होना चाहिए, सैनिक नहीं होना चाहिए, वृद्ध नहीं होना चाहिए, अपंग नहीं होना चाहिए, मतलब वो हर तरह से परिपूर्ण एक जो जिसको हम देखते थे ना कि पुराने ज़माना में जो पूरा फिट रहता था उसी की बलि चढ़ाई जाती थी। सेम वो यहाँ पे दिखता है कि वो जो आदमी फिट रहेगा वही बौद्ध धर्म के संघ में उसमें समाहित हो सकता है, उसका भाग बन सकता है। तो यहाँ पर देखें तो 15 साल से ऊपर के जो लोग थे, अर्थात जिसकी उम्र 15 साल हो चुकी है, वही बौद्ध धर्म में जो संघ था उसमें अनुयायी बन सकते थे, अर्थात भिक्षु बन सकते थे। लेकिन जो 15 साल से नीचे के बच्चे भी होते थे जो बौद्ध धर्म में जाने की इच्छा रखते थे, उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव इतना ज़्यादा था, तो उस समय देखें तो जो 15 साल से नीचे के बच्चे हैं तो वो अभिभावक या जो उनके संरक्षण करता है उनसे परमिशन लेकर के वो भी जा सकते हैं। तो इन सारे ये शर्तें लागू होने के बाद यदि देखें कि ए व्यक्ति है तो सबसे पहले यदि पूरी तरह से बौद्ध धर्म में आना चाहते हैं तो आपको गृह त्याग करना पड़ेगा। और उस गृह त्याग की घटना को वहाँ पर प्रवज्या बोला जाता था। तो याद रखेंगे, मान लेते हैं कोई ए व्यक्ति है, उसने बौद्ध धर्म में जाने के लिए गृह त्याग किया तो वो क्या हो गया, प्रवज्या। जैसे ही उसने संघ में प्रवेश किया तो उसको क्या बोलेंगे, उपसंपदा। जब संघ में पूर्णतः प्रवेश कर गया अर्थात वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगता है तब उसको बोलेंगे श्रामरेन। और 5 वर्ष के उपरांत जब वो शिक्षा ग्रहण करके पूर्ण रूप से भिक्षु बन के निकलेगा तो 5 वर्ष के उपरांत वह क्या बन जाएगा, बौद्ध भिक्षु, अर्थात यह भी अब दूसरों को शिक्षा दे सकता है। इसके अलावा यह जो बौद्ध संघ था यह पूरी तरह से गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रणाली पर आधारित था। इसमें देखें तो जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रणाली का प्रमुख अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, तो आसन प्रज्ञापक। याद रखेंगे, आसन प्रज्ञापक क्या था, तो संघ बौद्ध संघ का प्रमुख पदाधिकारी। इसके बाद देखें तो बौद्ध संघ में बहुत सारे प्रस्ताव आते थे बौद्ध धर्म में कुछ सुधार को लेकर, कुछ बदलाव को लेकर। तो जो प्रस्ताव आते थे उस प्रस्ताव को नत्ति या वृत्ति बोलते थे। उसके साथ ही साथ उस प्रस्ताव को जब पढ़ा जाता था उसको क्या बोलेंगे, तो उसको अनुशासन, अर्थात जब जिस प्रस्ताव को पढ़ा जा रहा है उसको अनुशासन बोलेंगे। उसके बाद जब प्रस्ताव पढ़ने के बाद वो प्रस्ताव पारित हो गया तो उसको बोलेंगे भूमिस्खलन। ये सारे याद रखेंगे, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। भूमिस्खलन क्या है, अनुशासन क्या है, नत्ति या वृत्ति क्या है।
तो जो प्रस्ताव पारित हो गया उसको बोलेंगे अनुसावन। और प्रस्ताव पर यदि विरोध होता है तो वहां पर 20 लोगों का एक कोरम रहता था, जिसमें 20 प्रतिनिधि रहते थे, और वहां पर मतदान की भी व्यवस्था थी। और मतदान 2 प्रकार के होते थे। वो कौन कौन से थे? जो तो खुला मतदान होता था उसको बोलते थे विवतक, और जो गुप्त मतदान था उसको बोलते थे गोलक। तो यहाँ पर देखिए जो गुप्त मतदान थे वो भी 2 प्रकार से होते थे। तो जो पक्ष में है तो वो लाल सलाका फहराएंगे, जो विपक्ष में है तो वो नीला सलाका फहराएंगे। तो इस प्रकार देखें तो ये जो मतदान की भी व्यवस्था थी यहाँ पर। इसके अलावा बौद्ध धर्म में आपको कहीं कहीं पर कुछ शब्द मिलेंगे, जैसे बोधिसत्व। तो बोधिसत्व क्या है बौद्ध धर्म में? तो बोधिसत्व क्या है? तो बौद्ध धर्म का वैसा व्यक्ति या वैसा भिक्षु जो निर्वाण की प्राप्ति कर चुका है और जो दूसरे लोग हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं उनको भी निर्वाण की प्राप्ति करवाने में मदद करवा रहा हो, तो ये रहेंगे, उनको हम बोधिसत्व बोलेंगे। अगला जो है हमारा वो है चैत्य। चैत्य क्या था? तो जैसे हमारे मंदिर या गिरजाघर या जो भी मस्जिद होते हैं तो बौद्धों के लिए जो स्थान था पूजा करने का स्थान, उसको चैत्य बोलते थे। इसके अलावा स्तूप क्या था? जो बौद्ध धर्म में जिनकी भिक्षुओं की या जो महात्मा बुद्ध का भी आप जानते होंगे सांची के स्तूप में मोगदलायन और साई पुत्र की रखा गया अवस्थी। तो जो मृत्यु के बाद अर्थात मरणोपरांत जो अवशेष रखे जाते हैं जहाँ पर, उनको हम स्तूप कहेंगे। स्तूप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हर्निका पुंडलीन सबको पढ़ेंगे तो उसको एक अलग से पढ़ेंगे स्तूप के बारे में, जो बौद्ध धर्म में देखेगा तो कला से जुड़ता हुआ है। इसके अलावा देखें तो बिहार के बारे में, बिहार आप सुनते होंगे, जेतवन बिहार, गोस्ताराम बिहार, पुआराम बिहार। तो ये सारे जो बिहार हैं, तो बिहार क्या थे? तो जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने के अर्थात आवास थे, वहाँ पे वे वर्षावास करते थे। जो उनके कर्म रहते थे उनको करने के बाद जो वहाँ पे आराम करना या वर्षावास व्यतीत करना, तो वो थे बिहार। तो ये कुछ जुड़ते हुए वर्ड थे, उनको मैंने लिख दिया था। इसके अलावा देखें तो बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ना है। बौद्ध साहित्य देखें तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा और उसी क्रम में 483 बीसी में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, तो आने वाली पीढ़ी भी बौद्ध धर्म के जो ज्ञान है, जो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश है, उनका लाभ ले सके। तो इसके लिए बौद्ध साहित्यों की रचना की गई और यह उसको त्रिपिटक बोला गया। और ये जो त्रिपिटक था, इसको देखें तो पेटियों में सुरक्षित रहते थे। और लिखा किस में गया है? तो त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। और जो सबसे पहले बौद्ध साहित्य को देखें तो 80 बीसी में सिंघल द्वीप के एक राजा थे बिट्ठगामिनी, ये नाम याद रखेंगे, जो बौद्ध साहित्य को लिपिबद्ध किया गया है। तो लिपिबद्ध कराने का श्रेय किसको जाता है? तो 80 बीसी में सिंघल द्वीप के राजा विट्ठलगामिनी को जाता है। तो हमने देखा कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत एक त्रिपिटक है, और इस त्रिपिटक में 3 पिटक हैं। कौन कौन से? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो शुद्ध पिटक है जिसमें देखेंगे कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनके उपदेशों का संग्रह है एक प्रकार से। जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के नियम विनियम आचार, जो भी उनके अनुशासन व्यवस्था है, उनका उसमें वर्णन किया हुआ है। उसके बाद जो अभिधम्म पिटक है उसमें जो महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत, जो महात्मा बुद्ध ने कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया है, उसको यहाँ पर संकलन किया गया है। किसमें? अभिधम्म पिटक में। तो आइए एक नज़र इन पे डालते हैं कि ये क्या है, इनके कितने भाग हैं। तो सबसे पहले हमको मिलेगा शुद्ध पिटक। तो शुद्ध पिटक के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं। तो अब देखिए जो उपदेश है यहाँ पर, तो ये सबसे पहले तो शुद्ध पिटक आनंद जो इनका प्रिय शिष्य था उसने इसको रचित किया था, उसके द्वारा रचित है। और इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, हमेशा याद रखेंगे, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको बोलते हैं? शुद्ध पिटक को। उसके बाद देखें तो इसके 5 भाग हैं। सबसे बड़ा जो पहला भाग है वो है दीर्घ निकाय। और इस दीर्घ निकाय में देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के जितने भी बड़े बड़े उपदेश हैं उनको रखा गया है, और साथ ही साथ जो महापरिनिर्वाण की घटना है उसका वर्णन किया गया है। किसमें? दीर्घ निकाय में। दूसरा जो है हमारा वो है मध्यम निकाय, और इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध के जो छोटे छोटे उपदेश हैं उनको रखा गया है। तीसरा है हमारा संयुक्त निकाय, और इस संयुक्त निकाय में देखें तो धर्म चक्र परिवर्तन का जो बदलाव था या जो उसकी घटनाएं थी, उसके जो बिंदु थे प्रमुख, उसको लिखा गया है। किसमें? संयुक्त निकाय में। और अंगुत्तर निकाय में आप जानते होंगे कि जो 16 महाजनपद है उसकी जानकारी मिलती है। और खुद्दक निकाय में देखें तो ये याद रखिएगा, ये जो दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय, ये जो 4 निकाय हैं
ये सारे वार्तालाप रूप में रचित है, अर्थात एक दूसरे से वाद विवाद वाद संवाद के रूप में। और ये जो खुदक निकाय है यह पदात्मक रूप में है, अर्थात पद शैली में है। और खुदात्मक निकाय के 15 भाग में, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और इस 15 भाग में ही एक जो हमने जातक कथाओं को पढ़ते हैं कि जातक कथाओं में जो इसी के अंतर्गत जो खुदक निकाय है तो उसमें 15 भाग में से एक भाग जो है वो जातक है। और जातक के अंतर्गत 549 जो है महात्मा बुद्ध का पुनर्जन्म की काल्पनिक जो कहानियां मिलती हैं तो वो इसी खुदक निकाय के अंतर्गत आती है। दूसरा जो है हमारा विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के नियम और विनियम शामिल हैं। तो विनय पिटक किसके द्वारा रचित है? तो इनके शिष्य द्वारा उपाली, हम जानते हैं उपाली भी इनका शिष्य रह चुका है। और विनय पिटक उपाली रचित है। और इसके भाग देखें तो 4 भाग हैं, पतिमोक्ष, श्रुतिविभव, परिवार और खंडक। पतिमोक्ष में क्या दिया गया है? तो पतिमोक्ष में देखें तो अनुशासन के बारे में बतलाया गया है कि जो भी बौद्ध धर्म में अनुशासन है तो किस प्रकार से है, यदि आप कोई गलती करते हैं तो उस पर पश्चाताप किस प्रकार करना है उसके बारे में है। दूसरा है हमारा सूत विभव। सूत विभव में क्या है? तो जो बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुणी है स्पेशल उनके लिए जो नियम और विनियम लिखे गए हैं वो सारे, और ये सारे जो 10 शील, सिद्धांत, पंचशील, ये सारे इधर से ही निकल करके उधर पढ़ना है। तो ये सूत विभव में उनके नियम के बारे में बतलाया गया है। तीसरा जो आता है परिवार है। परिवार में देखिए तो पतिमुख और सूत विभव के जो आपसी दोनों में जो कंपेयर किया गया है, दोनों में तर्क हुआ है, उसका जो रचना है, जो संकलन है, इस परिवार के अंतर्गत किया गया है। और चौथा है हमारा खंडक। और इस खंडक को देखिए अगर तो इसमें विशेष नियम की जानकारी मिलती है। और इसके अंतर्गत जो क्षुद्र वर्ग और जो महावर्ग है उसमें भी भेद बताया गया है बौद्ध धर्म में। इसके बाद हमारा आएगा तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में देखें तो इसके रचयिता हमने अभी पढ़ा था कि मोगलीपुत्तिस हैं। और इसके 4 भाग हैं, धर्म संगनी अर्थात धर्म के साथ रहना। अगला जो है विभंग चित्त के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया गया है। उसके बाद धातु कथा में अष्टांगिक मार्ग को बतलाया गया है। उसके अलावा यमक में देखिए तो पूरक जोड़ों का वर्णन है। तो ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना भी याद रखते हैं सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, रचना कौन कौन किसने किया, तो इतना से भी हो जाएगा। इसके बाद यदि देखें तो इन 3 पिटकों के बाद भी कुछ रचनाएं हुई थी जिनको अनुपिटक के अंतर्गत रखा गया। अर्थात जो अनुपिटक हैं उनमें पिटक के बाद की जो रचना है उनको सम्मिलित किया गया। और इनको देखें तो ये पाली भाषा में है। जैसे तो सबसे पहले हमें मिलेगा मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का जो वास्तव में नाम, इसका शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? मिलिंद के प्रश्न, अर्थात जो यूनानी शासक मिनांडर था, इसके रचयिता देखिए मिलिंद पन्हो के नागसेन है। तो जो नागसेन जो थे एक बौद्ध भिक्षु थे और जो मिनांडर थे वो यूनानी शासक थे। और इन दोनों के बीच बौद्ध दर्शन को लेकर के, जो जीवन के जो मूलभूत दार्शनिक विचार हैं उनको लेकर के संवाद होता है, प्रश्न और उत्तर का संकलन है। तो ये किसमें है? मिलिंद पन्हो में। और इसके रचयिता नागसेन। अगला जो है हमारा नेति प्रकरण, इसको किसने लिखा? कच्चायन ने। महावंश महानामा, ये महावंश सिंहली अनुश्रुतियां हैं, अर्थात जो श्रीलंका में रचित है। इसके बाद देखें तो विशुद्ध मार्ग, इसको किसने लिखा? तो बुद्ध घोष। और इस विशुद्ध मार्ग जो रचना है ये क्या है? तो पूरे बौद्ध धर्म का सार इसको माना जाता है। जितने बौद्ध धर्म में सिद्धांत हैं उनके जो सार हैं उसी को माना जाता है। किसको? विशुद्ध मार्ग को। इसके अलावा दीपवंश जानते होंगे, ये श्रीलंका में रचित है। हालांकि दीपवंश की अब जो लिपि है वो है नहीं, अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा भी देखें तो ये हमने देख लिया सूत पिटक के अलावा जो अनुपिटक थे इनको देखा। इसके अलावा कुछ संस्कृत ग्रंथ भी हैं जिनमें बौद्ध धर्म के बतलाए में, अर्थात बौद्ध धर्म को संस्कृत ग्रंथ के रूप में भी लिखा गया है, संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। वो कौन है? तो सबसे पहले आपको मिलेगा बुद्ध चरित। बुद्ध चरित जो है अश्वघोष द्वारा रचित है और इसे बौद्धों का रामायण के रूप में देखा जाता है। तो सवाल है कि बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? तो बुद्ध चरित को कहते हैं। और बुद्ध चरित में बुद्ध के चरित्र का एक बचपन से लेकर के उनके निर्वाण तक की पूरी घटना को एक क्रमिक रूप में बतलाया गया है। उस दूसरा जो मिलेगा सौरानंद है, इसको भी अश्वघोष ने लिखा है और इसमें बुद्ध के जो सौतेले भाई नंद रहते हैं उनकी विशेष रूप से चर्चा की गई है। अगला सारीपुत्र प्रकरण, इसके भी रचयिता अश्वघोष। और इसमें देखें तो यह सबसे प्राचीनतम नाटक पूछा जाए तो सारीपुत्र प्रकरण।
अगला जो है हमारा दिव्यावदान। और दिव्यावदान में आप जानते होंगे कि जो मौर्य काल के राजा थे, शासक थे, खास करके जो हमारे पुष्यमित्र थे, उनका वर्णन दिव्यावदान में मिलता है। और अगला जो है महावस्तु। इस महावस्तु को भी याद रख सकते हैं। यही एक ऐसा जो बौद्ध ग्रंथ है जो कि संस्कृत और पाली दोनों भाषा में रचित है। इसके अलावा ललित विस्तार, इसको तो कभी ना भूलें। ये जो ललित विस्तार है, इसमें देखिएगा तो बौद्ध के पूरे चित्र चरित्र का वर्णन है और किस प्रकार निर्वाण के बाद उनके स्वर्ग जाने तक की जो यात्रा है उसका वर्णन है। और इसी को आधार मान करके द लाइट ऑफ एशिया, जो एडविन एनार्ड ने लिखा है, उन्होंने एक किताब लिखा है द लाइट ऑफ एशिया, अर्थात महात्मा बुद्ध के बारे में। उनको एशिया का प्रकाश पुंज कहा है। तो वो बुक किसने लिखा? एडविन एनार्ड ने। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी, मेन रूप से इसको याद रखेंगे। बौद्ध संगीति वाले में जो ये सारे ऑब्जेक्टिव, आसन, प्रज्ञा, नति, प्रवृत्ति, ये सारे क्या हैं, इनको याद रखेंगे तो हमारे जो ये आने वाली परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहीं से आएंगे, कहीं अलग से नहीं आएंगे। और यदि इतना पढ़े रहते हैं तो कोई भी सवाल छूटने की संभावना बहुत कम है। और इसके अलावा किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना यदि आपके पास नोट्स बनाते हैं, यदि मेहनत करते हैं, तो हर एक एग्जाम में यदि बौद्ध धर्म से सवाल आता है तो आप निश्चित तौर पे हल करिएगा। और जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम जो बौद्ध धर्म का जो देखेंगे कि किस प्रकार उसका जो हीनयान और महायान में विभाजन होता है उसको समझ लेंगे। और कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो छूटे हुए हैं हर एक टॉपिक से, उसको समझ लेंगे तो हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।